चाहे मीराबाई हो, चाहे माता सबरी हो, चाहे निषाद राज हो, मैं किसको किसको बताऊं आपको। तो महाराज राम को भजिए, राम को गुनगुनाइए। अगर हम राम को भज लेंगे तो जैसे महाराज दशरथ के आंगन में राम जी अपने अंशों सहित प्रकट हो गए, वैसे हमारे भी जीवन के आंगन में प्रभु जरूर प्रकट होंगे और अकेले नहीं आएंगे, सबको लेकर आएंगे और हमारे जीवन को धन्य धन्य कर देंगे। आज महाराज राम जी का प्रागट्य हुआ, बाबा तुलसी ने लेखनी उठाई और वर्णन कर रहे हैं कि विप्रधेन सुर संत हित लीन है मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपार। विप्रधेन सुर संत हित, इन्होंने प्रभु से निवेदन किया था, सो प्रभु प्रकट हो गए इनके रक्षार्थ हेतु। और महाराज जैसे ही माता कौशल्या के कक्ष की किवाड़ खुली तो कहते हैं भगवान इतना सुंदर रो रहे हैं। माता ने निवेदन किया आप रोकर सूचित कीजिए अयोध्या वासियों को कि मेरा आगमन हो गया है। तो महाराज बाबा तुलसी लिख रहे हैं कि प्रभु इतना सुंदर रो रहे हैं, इतना सुंदर रो रहे हैं कि अयोध्या में 703 महल हैं, 703 महल हैं और 703 महलों में प्रभु के रोने की स्वर बराबर सुनाई, आवाज सुनाई दे रही है। और महाराज रानियों ने सुना, अयोध्या की माताओं ने सुना, तो वो एकदम से भ्रमित हो गई कि इतना सुंदर कौन बालक रो रहा है। सो महाराज सब रानी सारे अयोध्या वासी दौड़े हैं महाराज दशरथ के महल की ओर कि यहीं से रोने का स्वर, यहीं से रोने की आवाज सुनाई। और बाबा लेखनी उठाकर बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि सुन शिशुरुदान परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सब रानी। बोले सुन शिशुरुदन, बाबा लिख रहे हैं परम प्रिय वाणी, परम प्रिय लिखा है बाबा ने। इतना सुंदर प्रभु रो रहे हैं, माँ ने निवेदन किया कि आप रोइए, सो प्रभु रो रहे हैं। और महाराज दशरथ ने सुना रोने का सुर, एकदम हृदय ऐसा लगा कि आनंद रूपी रस बरस रहा है और महाराज दशरथ उसी में स्नान कर रहे हैं। महाराज राम जी का प्रागट्य हुआ है, कोई साधारण बालक नहीं आया है। कौशल्या के कक्ष से उनकी दासी निकली और महाराज दशरथ के पास जाकर करवट में खड़ी हो गई। सुमित्रा के कक्ष से दासी आई है और महारानी कैकेयी के कक्ष से मंथरा आई है और तीनों दासियां खड़ी है, करवट है, एक ही साथ बोल पड़ी महाराज दशरथ, हे अयोध्या के सम्राट
कौशल्या महारानी के गर्भ से बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ। सुमित्रा की दासी बोल रही है, प्रभु महाराज, माता सुमित्रा के गर्भ से एक नहीं दो बालकों का जन्म हुआ है। दोनों ने मिलकर प्रसाद खिलाया तो महाराज 2 बालकों का जन्म हुआ। और कैकेयी की दासी मंथरा बोल रही है, महाराज, महारानी कैकेयी के गर्भ से सुंदर बालक का जन्म हुआ है, सुंदर बालक का अवतार हुआ है। तो कहते महाराज दशरथ अभी तक ग्लानि में डूबे हुए थे कि मेरे यहाँ पुत्र नहीं है, मेरे यहाँ पुत्र नहीं, बड़ी ग्लानि थी। लेकिन जैसे ही राम जी अवतरित हुए, जैसे ही आनंद का प्रागट्य हुआ, तो महाराज दशरथ की स्थिति कैसी हो गई, दशा कैसी हो गई। बाबा लेखनी उठाए और वर्णन कर कि दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। अभी तक एकदम दुखी थे, एकदम ग्लानि में थे, लेकिन जब पुत्र का जन्म सुना तो महाराज ग्लानि जीवन से दूर और ब्रह्मानंद में आ गए। ब्रह्मानंद में उनकी स्थिति चेंज हो गई। और फिर सोच रहे हैं क्या सचमुच मेरे यहाँ बालक का प्रागट्य है। फिर याद आया कि प्रभु ने कहा था मैं आपके यहाँ आपका पुत्र बनकर आऊं। नभ तव तनय भोग मैं आई। क्या वही प्रभु मेरे यहाँ बालक बनकर आ गए? क्या वही चतुर्भुज राम मेरे यहाँ बालक के रूप में अवतरित हो गए, जिनका नाम सुन लेने से जीवन सुंदर हो जाता है, जिनका नाम, जिनके नाम का चिंतन कर लेने से जीवन से अशुभ खत्म हो जाता है और शुभ की शुरुआत हो जाती है। कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। क्या वही प्रभु आ गए? और कहते हैं जब प्रभु का भान हुआ, प्रभु की वाणी याद आई, तो ब्रह्मानंद से स्थिति चेंज हो गई। अब महाराज स्थिति कैसी हो गई? बाबा वर्णन कर रहे हैं कि परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजाऊं बाजा, बुलाई बजाऊं बाजा, परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, बुलाई बजाऊं बाजा, बोले परमानंद, परमानंद की प्राप्ति हो गई। और होगी क्यों नहीं महाराज, साक्षात ब्रह्म प्रकट हुआ है, साक्षात वो नारायण प्रकट हुआ है आंगन में, तो जीवन को तो परमानंद प्राप्त ही होगा महाराज। और जीवन में जब परमानंद प्रकट होता है तो महाराज दशरथ अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और दासियों ने सूचना दी, तो बाबा लिख रहे हैं जितने हीरे जवाहरात के कंठे पहने हुए थे सब निकाल कर दासियों की ओर फेंक दिया और कहा जाओ खूब आनंद करो, खूब बधाई गाओ। और महाराज दशरथ से ही रहा नहीं गया, महाराज दशरथ पहुंच गए
जाते थे, जैसे हमारे भैया लोग हैं, उनके पास पहुंच गए, नक्कारा बजाने वाला, तबला बजाने वाले उनके पास पहुंचे और बड़े एकदम वात्सल्य भाव से बोल रहे हैं कि मेरे यहाँ लाला का अवतार हुआ है, मेरे यहाँ प्रभु स्वयं प्रकट हुए हैं बालक के रूप में। आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग इतनी सुंदर बधाई बजाओ, इतनी सुंदर बधाई बजाओ कि अवध में ये लगना चाहिए कि महाराज दशरथ के आंगन में लल्ला का प्रागट्य हुआ है। तो महाराज बधाइयां बज रही है और बधाइयां बजते हुए जैसे ही रानियों ने देखा सो आंगन में बैठ गई और बधाई गाने लगी। तो हम लोग भी गा ले दो लाइन, चलिए शामिल हो जाते, आ जाइए थोड़ा सा मस्ती में और बधाई हो जाए, सब बड़ी मस्ती में।